साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए सिलेक्शन, चौंकाने वाली 5 खबर आई। गौतम गंभीर और शुभमन गिल ने की इनकी विदाई। टीम इंडिया फिलहाल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। ओडीआई सीरीज के बाद बारी है टी20 सीरीज की, और जब टी20 सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का हिंदुस्तान दौरा है। दक्षिण अफ्रीका लंबे समय के बाद हिंदुस्तान आएगी खेलने के लिए, और उसके ओडीआई और टी20 सिलेक्शन को लेकर बड़ी खबर आई है जिसने सभी की नींद उड़ाई है। क्या है मामला, आपको बताते हैं। तो देखिए, साउथ अफ्रीका का इंडिया दौरा। साउथ अफ्रीका देखिए एक बड़ी टीम बन चुकी है। जिस तरह से उन्होंने WTC फाइनल खेला, अभी फिलहाल पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रहे हैं और वहां पर भी अच्छा परफॉर्मेंस है। और उनके बाद उनका जो अगला कदम है, अगली जो सीरीज है वो हिंदुस्तान में है। 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20, यानी कि कुल 10 मुकाबले भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हिंदुस्तान में खेले जाएंगे। 30 नवंबर से वनडे सीरीज। और बात यहां पर जो वाइट बॉल सीरीज है उसके सिलेक्शन को लेकर है, क्योंकि अब वाइट बॉल क्रिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी WTC फाइनल काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो ऐसे में ओडीआई इसलिए इंपॉर्टेंट है, रोहित विराट खेल रहे हैं। टी20 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे टी20 वर्ल्ड कप होना है। वनडे के बाद टी20 सीरीज, और मैं आपको बता दूं कि पहले वनडे सीरीज होगी और उसके बाद टी20 सीरीज खेली जाएगी। हार्दिक पांड्या हुए फिट। जो बड़ी खबर सिलेक्शन को लेकर आई है, खबर यह है कि हार्दिक पांड्या पूरी तरह से फिट हो गए हैं। एशिया कप में चोट लगी थी, फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाए थे, पूरा ऑस्ट्रेलिया दौरा मिस हो गया, लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई टी20 सीरीज में फिट हो जाएंगे। वनडे टी20 सीरीज खेलेंगे, तो यानी कि इंडियन टीम के लिए गुड न्यूज़ है कि हार्दिक पांड्या वनडे सीरीज खेलने के लिए पूरी तरह से अवेलेबल है और टी20 सीरीज भी खेलते हुए नजर आएंगे। रोहित विराट पर सवाल। अब मुद्दा सिर्फ यही आता है कि जब आप ओडीआई टीम का सिलेक्शन करोगे तो उसमें एक बार फिर जो सारी चर्चा है रोहित शर्मा और विराट कोहली के इर्द गिर्द होती हुई नजर आएगी। इंडिया ए सीरीज खेलनी होगी, और अब मुद्दा यह है कि चाहे कोच की बात करें और सेलेक्टर की बात करें, इनकी तरफ से एक क्लियर मैसेज सबको दिया जा रहा है कि भाई अगर आपको मेन टीम इंडिया के लिए खेलना है, ओडीआई सीरीज़ खेलनी है, टी20 सीरीज़ खेलनी है, टेस्ट सीरीज़ खेलनी है, तो आपको बीच बीच में जब फ्री होंगे तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट या फिर इंडिया ए वाली जो सीरीज़ होती है वो खेलनी होगी। रोहित विराट सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं और ओडीआईज बहुत कम होते हैं, तो ऐसे में जब भी इंडिया की ए टीम या आपकी स्टेट की टीम कोई ओडीआई मैचेस खेले तो आपको उसके लिए अवेलेबल होना होगा। और ऐसे में साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ सीरीज़ है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज़ से पहले इंडिया ए साउथ अफ्रीका ए सीरीज़ है, तो ऐसे में इन दोनों को ये सीरीज़ खेलनी होगी। डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा, और अब साफ क्लियर है कि भाई डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा, ऑटोमेटिक चॉइस कोई नहीं होगा। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, अगर आप इंडिया ए के लिए खेलेंगे, तभी आपका जो मेन टीम के लिए सिलेक्शन है वो होगा। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा, यानी कि ये बहुत क्लियर है, चाहे विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, क्योंकि देखिए हमने देखने को मिला कि किस तरह से रोहित शर्मा, विराट कोहली एक लंबे समय के बाद कोई एक कॉम्पिटिटिव मैच खेलने आए और उस कॉम्पिटिटिव मैच में पूरी तरह से दोनों एक्सपोज हो गए। कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ना कोई रणजी खेल रहा है। रणजी तो सीज़न हालांकि अब शुरू हुआ है, लेकिन कोई भी जो डोमेस्टिक मैच है, दिलीप ट्रॉफी, कहीं पर भी रोहित भी नहीं खेल रहे, विराट भी नहीं खेल रहे, तो ऐसे में वो परफॉर्मेंस पे आपका दिखता है। दोनों ही पहले मैच में फेल हो गए, तो अगर अब इनको लंबा खेलना है, आगे तक खेलना है, तो फिर इनको ये मुकाबले खेलने होंगे। जसप्रीत बुमराह ओडीआई नहीं खेलेंगे, और खबर यह है कि जसप्रीत बुमराह को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज़ के लिए रेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से ओडीआई क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है 2027 में है, तो ऐसे में बुमराह को कम मैचेस खिलवाए जाएंगे, जिससे फिलहाल उनको टी20 वर्ल्ड कप के लिए फिट रखा जाए, और ओडीआई सीरीज़ फिलहाल बुमराह नहीं खेलेंगे। तो ऐसे में साउथ अफ्रीका सिलेक्शन को लेकर ये 5 बड़ी खबर है। क्या कहेंगे टीम इंडिया के सिलेक्शन के बारे में, नई रणनीति के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।